दोस्तों आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे DJI NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में। DJI NASA MV2 फ्लाइट कंट्रोलर DJI NASA M Lite का एक अपग्रेडेड वर्जन है। हमें यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस और इनहेंस्ड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं DJI NASA V2 फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर। जब भी हम इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक मेन कंट्रोलर, एक पावर मॉड्यूल, एक GPS ब्रैकेट, एक LED, 8 सर्वो केबल, माइक्रो USB केबल और 3M का एडहेसिव टेप देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आपको DJI की ऑफिशियल वेबसाइट से NASA MV2 का सॉफ्टवेयर यानी कि असिस्टेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी की मदद से आप इस फ्लाइट कंट्रोलर से बनाए गए किसी भी मल्टी रोटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें रडार एंगुलर वेलोसिटी 150 डिग्री पर सेकंड की देखने को मिलती है। NASA M Lite फ्लाइट कंट्रोलर की तरह ही यहाँ पे हमें मोटर को स्टॉप करने के लिए दो मोड्स दिए जाते हैं, पहला इमीडिएटली मोड और दूसरा इंटेलिजेंट मोड। हमारे पावर मॉड्यूल का इस्तेमाल होने के कारण हमें यहाँ पे लो वोल्टेज अलर्ट देखने को मिल जाता है। इस फ्लाइट कंट्रोलर की एक खास बात है, हमें यहाँ पे इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल यानी कि IOC देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आप अपने ड्रोन की फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ ही रख रहे हैं, पर कभी भी आपका ड्रोन फ्लाई करते वक्त उसका नोज अगर टिल्ट हो जाता है और आपकी पोजीशन सेम बनी रहती है तो भी ड्रोन अगर IOC ऑन है तो सेम ही तरीके से वर्क करेगा, आपका ड्रोन गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, भले ही आपकी ड्रोन की फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि नोज किधर भी मुड़ गई हो। इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे ऑटो पायलट के 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, इनहेंस्ड फेल सेफ देखने को मिल जाता है, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, एस बस 2 रिसीवर सपोर्ट, PPM रिसीवर सपोर्ट और 2 एक्सिस का गिम्बल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर काफी सारे मल्टी रोटर्स को सपोर्ट करता है। क्वाड रोटर की बात करें तो ये I4 और X4 क्वाड रोटर को सपोर्ट कर सकता है। हेक्सा रोटर में ये I6, X6, IY6 और Y6 हेक्सा रोटर को सपोर्ट कर सकता है। ऑक्टा रोटर की बात करें तो ये I8, V8 और X8 ऑक्टा रोटर को सपोर्ट कर सकता है। इसका सपोर्टेड ESC आउटपुट है 400 हर्ट्ज। इस फ्लाइट कंट्रोलर को इस्तेमाल में लाने के लिए आपको मिनिमम 2.4 गीगाहर्ट्ज का विद 4 चैनल्स के साथ ट्रांसमीटर परचेस करना पड़ेगा। हमारे मेन यूनिट का वर्किंग वोल्टेज है 4.8 वोल्ट से लेकर के 5.5 वोल्ट। हमारे पावर मॉड्यूल का इनपुट वोल्टेज है 7.4 वोल्ट से लेकर के 26 वोल्ट। इसके लिए रिकमेंडेड लिपो बैटरी है 2 सेल लिपो बैटरी से लेकर के 6S तक की लिपो बैटरी। फ्लाइट कंट्रोलर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक। हमें यहाँ पे मेन यूनिट का वेट 27 ग्राम, GPS का वेट 27 ग्राम, PMU का वेट 28 ग्राम और LED का वेट 13 ग्राम देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी मैक्सिमम एसेंट और डिसेंट स्पीड, यानी कि एसेंट मतलब ऊपर जाने की मैक्सिमम स्पीड और डिसेंट मतलब नीचे आने की मैक्सिमम स्पीड, तो इसकी ऊपर जाने की मैक्सिमम स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और इसकी नीचे आने की मैक्सिमम स्पीड है 4.5 मीटर पर सेकेंड। हमारे मेन कंट्रोलर के अंदर हमें कुछ पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे A लिखा हुआ है वो रोल कंट्रोल के लिए है, जहाँ पे E लिखा हुआ है वो पिच कंट्रोल के लिए है, T यानी थ्रोटल कंट्रोल के लिए, R यानी रडर कंट्रोल के लिए और U मतलब कंट्रोल मोड स्विच के लिए, X1 गिम्बल पिच कंट्रोल के लिए, X2 D बस या फिर S बस रिसीवर के लिए, X3 वोल्टेज मॉनिटर की पिन कनेक्ट करने के लिए। हम यहाँ पे M1 में अपनी पहली मोटर का ESC कनेक्ट कर सकते हैं, M2 में दूसरी मोटर का ESC, M3 में तीसरी मोटर का ESC, M4 में चौथी मोटर का ESC, M5 में 5वीं मोटर का ESC और M6 में 6वीं मोटर का ESC। यहाँ पे हम F1 में गिम्बल रोल सर्वो और F2 में गिम्बल पिच सर्वो का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप इससे ऑक्टाकॉप्टर बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे F1 के अंदर अपनी 7वीं मोटर का ESC कनेक्ट करना होता है और F2 के अंदर हमें अपनी 8वीं मोटर का ESC कनेक्ट करना होता है। यदि आप प्रोफेशनली ड्रोन बनाना चाहते हैं यानी वीडियो शूटिंग्स वगैरह के लिए या फिर वेडिंग में फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी में तो अच्छा खासा डिफरेंस पड़ता है।
पर यदि आप प्रोजेक्ट बेसिस पे ड्रोन बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि DJI NASA M Lite को परचेस किया जाए या फिर DJI NASA M V2 को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस होता है। आप DJI NASA M Lite को ही परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई प्रोफेशनल वर्क इससे नहीं करना है। आपको इस ड्रोन को क्राउडेड एरिया में नहीं उड़ाना है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पे DJI NASA M Lite पे जा सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे ड्रोन बनाना है। यदि आप प्रोफेशनल वेडिंग वगैरह के लिए ड्रोन बना रहे हैं तो आप DJI NASA M V2 में भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।